Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Fiction Classes. So guys, last lecture में मैंने आपको ये बताया था कि what is the difference between transitive and intransitive verbs. Okay, and in today's class I am going to tell you the difference between direct and indirect objects. Okay, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि गिव, प्रॉमिस, टेल एट्सेट्रा टेक टू ऑब्जेक्ट्स, उसमें टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो आप लोगों का यही डाउट मैं क्लियर करने जा रही हूँ इस वीडियो में. आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप लोगों का ये डाउट ज़रूर क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड गेव मी अ ब्लू पेन. So here in this sentence there are two objects. First is me and second is a blue pen. अब हमें ये नहीं पता है इसमें से कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, तो यही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपकी इस वीडियो में और आप लोगों को ये डाउट ज़रूर क्लियर होगा. सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. कि जो हमारे सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करता है, जो हमें इस बात का आंसर देता है कि व्हाट और whom, क्या और किसे या फिर किसने, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके, फॉर एग्जाम्पल, किरण बॉट अ न्यू कार. Here किरण bought. अब किरण ने क्या खरीदा? न्यू ड्रेस. ओके, सो a new dress is the object of this verb bought. So this is the object. ओके, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. सो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन रिसीविंग द एक्शन. इन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी पुट द क्वेश्चन व्हाट टू द वर्ब टू फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में वो ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है. और हम लोग ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं, हम लोग वर्ब से इन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी पुट द क्वेश्चन व्हाट टू द वर्ब. कि जो वर्ब आई होती है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है उससे हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट. तो अगर हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है उसमें, तो हम लोग ये पता कर लेते हैं, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, सो in the direct object we put the question what to the verb to find out the direct object. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग सेंटेंस में क्या क्वेश्चन करते हैं, what. और जो what से हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, करण रिपेयर्ड माई बाइक. अब देखिए यहाँ पे करण रिपेयर्ड इज वर्ब हेयर. विच वर्ब? दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, अब उसने क्या रिपेयर किया? सो माई बाइक. माई क्या मीन्स माई बाइक इज द गिविंग द आंसर ऑफ वॉट. माई बाइक से हमें किसका आंसर मिल रहा है, वॉट का. तो माई बाइक इज द हेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सेकेंड सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल. चिल्ड्रन क्या खेलते हैं, बच्चे क्या खेलते हैं, फुटबॉल. तो फुटबॉल इज गिविंग द आंसर ऑफ वॉट. दैट्स वाई फुटबॉल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली कोई थिंग होता है, थिंग या फिर यू कैन से नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, तो जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई थिंग होता है, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स होता है. ओके, नाउ लुक एट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो the indirect object is the recipient of the direct object, and by putting the question whom to the verb, the answer we get from it will be the indirect object. ये जो हमारा indirect object होता है वो direct object का recipient होता है.
और ये जानने के लिए कि वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं, हम लोग वर्ब से क्या क्वेश्चन करते हैं, whom। अगर हमें whom का आंसर मिल रहा है, to whom या फिर for whom का आंसर मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कोई पर्सन होता है, मीन्स कोई लिविंग थिंग होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा बॉट हिज सन अ प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे टू हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हिज सन, सेकेंड इज अ प्रेजेंट। अब इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि बाय पुटिंग द क्वेश्चन होम, हम लोग वर्ब से ये क्वेश्चन करते हैं होम, अगर हमें होम का आंसर मिल रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वॉट का आंसर मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब है मिस्टर शर्मा बॉट हिज सन अ प्रेजेंट, मिस्टर शर्मा बॉट टू होम, हिज सन, किसको, अपने बेटे के लिए, क्या, अ प्रेजेंट। तो होम का आंसर मिल रहा है हिज सन से, सो हिज सन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ प्रेजेंट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज गिविंग द आंसर ऑफ व्हाट। ओके, नेक्स्ट इज माई अंकल गेव मी अ रेड फ्रॉक। अब यहाँ पे भी हमारा वर्ब क्या है, हमारी गेव, तो यहाँ पे भी हमारे टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मी और अ रेड फ्रॉक। ठीक है, अब इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट है, ये पता करते हैं। तो इनडायरेक्ट के लिए हम लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, होम। सो आज द क्वेश्चन माई अंकल गेव टू होम, मी। ओके, so me is the giving the answer of whom. Okay, so me is the indirect object and a red frog, what क्या दिया, a red frog, so red frog is giving the answer of what, that's why this is your डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, और ये कोई पर्सन होता है, मीन्स कोई लिविंग थिंग होता है, और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, या फिर कोई थिंग होता है। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अगर हमारे सेंटेंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में दोनों तरह के ऑब्जेक्ट हैं और हमें पता करना है कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो आपको तो तरीका पता चल गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम लोग व्हाट क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें उसका आंसर मिल रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, इनडायरेक्ट का ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग होम का आंसर करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अगर हमें उसका आंसर मिल रहा है तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखना है कि हमारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, तो आपको ये याद रखना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो ऐसा कब होता है, देखिए जो भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मिस्टर शर्मा बॉट हिज सन अ प्रेजेंट। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, देखिए मिस्टर शर्मा बॉट अ प्रेजेंट फॉर हिज सन। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो बाद में आया था, इनडायरेक्ट पहले आया था, बट इस सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, लेकिन इसके लिए हमने एक और वर्ड को ऐड कर दिया जो कि फॉर है। जब हम इसको ऐसे राइट करेंगे, मिस्टर शर्मा बॉट अ प्रेजेंट, तो एक और वर्ड ऐड करेंगे फॉर या फिर टू या फिर फ्रॉम। तो इन वर्ड्स को ऐड करके हम लोग अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले राइट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में। सो मिस्टर शर्मा बॉट अ प्रेजेंट, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन फॉर, देन हिज सन। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। लाइक दैट माई अंकल गिव मी अ रेड फ्रॉक। अब देखिए यहाँ पे भी जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पहले आया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, बट यहाँ पे इस सेंटेंस में माई अंकल गिव अ रेड फ्रॉक, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, इसीलिए हमने क्या किया, एक वर्ड को ऐड किया जो कि टू है। तो इस तरह से अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो आप लोग हमेशा देखेंगे कि उसके जस्ट बाद में, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले या तो टू या फिर फॉर या फ्रॉम वर्ड्स ऐड होंगे,
तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। तो आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब ये 2 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। फर्स्ट इज रोहन पास्ड द बुक टू हिज फ्रेंड। सेकेंड इज माई ब्रदर बॉट मी आ बाइक। इन दोनों सेंटेंस में आपको ये बताना है कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट में करके हमें बताएंगे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।